बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा पाठ है वचन, नंबर। सामने दिए गए चित्र में मेज पर कुछ वस्तुएं रखी हैं। बताइए ये गिनती में कितनी हैं? मेज पर एक डिब्बा, 10 कॉपियाँ, एक पेन, एक डस्टर, एक किताब, 5 पेंसिल, 2 चौक, एक फूलदान और 6 फूल हैं। बच्चों, डिब्बा, पेन, डस्टर, किताब, फूलदान एक संख्या का बोध करा रहे हैं और कॉपियाँ, पेंसिलें, चौक और फूल 2 या 2 से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से हमें यह बोध होता है कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो हमें ये बताएं कि जो वस्तु है वो संख्या में एक है या अनेक है, ऐसे शब्दों को हम वचन कहते हैं। तो ये वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो संख्या में वस्तुएं जो एक हों वो एक वचन कहलाएंगी और जो 1 या 2 से अधिक हों वो बहुवचन होंगी। वचन के भेद, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह संख्या में एक है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे चिड़िया, पतंग, गेंद, माला। बहुवचन शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि संख्या में 2 या 2 से अधिक हैं, उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे चिड़िया, पतंगे, गेंदें, मालाएं। तो प्रत्येक वस्तु के वचन होते हैं। अगर वो एक में है तो वो एक वचन में होगी और अगर वो 2 या 2 से ज्यादा है तो वो बहुवचन में होगी। यहाँ कुछ अन्य एक वचन और उनके बहुवचन दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। एक वचन, बहुवचन, आँख, आँखें, दावत, दावतें, रोटी, रोटियाँ, लता, लताएं, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, चाबी, चाबियाँ, कार, कारें, कली, कलियाँ, मैं, हम, यह, ये, है, हैं, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, कारखाना, कारखाने, बच्चा, बच्चे, कमरा, कमरे, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, साड़ी, साड़ियाँ, कहानी, कहानियाँ, डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, नदी, नदियाँ, साइकिल, साइकिलें, गेंद, गेंदें, तू, तुम, वह, वे, बेटा, बेटे, तोता, तोते, केला, केले, लोटा, लोटे, ताला, ताले, पंखा, पंखे, रात, रातें। तो बच्चों, हमने ये अभी एक वचन और बहुवचन के शब्द पढ़े जो आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं। विशेष, हम अपने से बड़े तथा महान व्यक्तियों का आदर करते हुए उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा, चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो बच्चों, जैसे कि तू या है, ये एक वचन के शब्द है, लेकिन दादाजी भी एक वचन में है, लेकिन हम फिर भी आदर करने के लिए, मतलब अपने से बड़ों को आदर देने के लिए उनके लिए कभी कभी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में समान होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, जैसे फल, साधु, बालक, फूल, पक्षी, खिलाड़ी आदि। तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं बच्चों जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे होते हैं, जिनके उदाहरण अभी हमने यहाँ पढ़कर हमने जाना। शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अभ्यास। तो अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, शब्द के जिस रूप से संख्या के एक होने का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन, बहुवचन या वचन। तो संख्या के एक होने का बोध एक वचन से होता है, तो हम उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको आगे के सही विकल्पों में सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 2 है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं और कोष्ठक में 2 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से हमें सही चुनकर रिक्त स्थान भरना है। जैसे
पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं या हम, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ये सही विकल्प है, तो हम मैं को चुनकर रिक्त स्थान में भरेंगे। ऐसे ही आपको आगे के रिक्त स्थान भरने हैं कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर। फिर है यह भी जानिए, चित्र देखकर उनके लिए नाम लिखिए और उसे बहुवचन में भी बदलिए। जैसे यहाँ चित्र दिए गए हैं और 2 कॉलम बने हैं, जिसमें एक में हमें चित्र देखकर उनका नाम लिखना है और दूसरे में हमें उन्हें बहुवचन में बदलकर लिखना है। जैसे पहला चित्र है माला का, तो हम यहाँ लिखेंगे माला और इसका बहुवचन बनेगा मालाएं। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे के चित्र देखने हैं, उनके नाम लिखने हैं और उन्हें बहुवचन में बदलकर लिखना है। सोच समझकर बताइए, बगीचे में आप ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं जो अनेक है। तो बगीचे में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो आप देखते हैं, तो उनमें से कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अनेक होती हैं, ये आपको सोचना है और बताना है। अच्छी बात, एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनेक लकड़ियों को मिलाकर बने गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में वचन के बारे में पढ़ा कि प्रत्येक वस्तु के वचन होते हैं जो कि उसकी संख्या के बारे में बताते हैं कि वो एक है या अनेक है। तो अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।